Good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter, that is words easily confused, chapter number 32. Okay. वर्ड्स इजीली कन्फ्यूज़ का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स जिनसे हम इजीली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत जो स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सिमिलर रहता है, पर उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ठीक है. इन इंग्लिश देयर आर मैनी वर्ड्स दैट रिजेंबल अदर वर्ड्स इन स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट हैव एंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स एंड यूजेस. इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे की तरह लगते हैं, रिसेंबल करते हैं, पर स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में और उनके मीनिंग्स जो होते हैं, यूजेस, वो बिल्कुल अलग होते हैं. जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है, हियर एट दिस प्लेस. हियर मतलब है यहाँ, यानी कि इस प्लेस पर. ठीक है. और अब देखो इसके जैसा ही दूसरा हियर है, पर उसके स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है. वो HERE है, ये HEAR है. ठीक है. टू परसीव अ साउंड विद ईयर्स. ओके, यानी सुनना. ठीक है. प्लेन और एक ये प्लेन. ठीक है. दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पर प्रोनाउंसिएशन सेम है. PLAIN प्लेन, सिंपल. ओके. और प्लेन है जैसे एरोप्लेन. ओके. इसी तरह और भी एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ, जैसे एक्सेप्ट, टू टेक विलिंगली, यानी कि एक्सेप्ट करना, प्राप्त करना. एक्सेप्ट मतलब उसके अलावा. ठीक है. अडेप्ट, एडजस्ट करना. अडॉप्ट, गोद लेना. अफेक्ट, इन्फ्लुएंस करना. इफ़ेक्ट, कॉज बनना, किसी चीज़ का कारण बनना. ठीक है. ऐड, हेल्प गिवन टू समवन, किसी को हेल्प करना. और एड, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन इन देयर जॉब, किसी की जॉब में दूसरे का हेल्प करना. एड. इसी तरह से बाकी सारे एग्जाम्पल्स है, आप इन सबको रीड करेंगे. ओके. उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइजेज. एक्सरसाइजेज में हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें भरना है. ड्यूरिंग माई स्टे इन विशाखापट्टनम आई कैप्ट अ डैश ऑफ द डेली इवेंट्स. ओके. डेयरी या डायरी. विशाखापट्टनम में जब मैं रुका था, ठीक है, मैंने अपने पास डेली इवेंट्स लिखने के लिए क्या रखी थी, डायरी रखते हैं ना, तो डायरी की स्पेलिंग होती है DIARY. ओके. और ये डेयरी है, डेयरी जहाँ दूध वगैरह मिलता है. ठीक है. तो दोनों का डिफरेंस है. डू यू रिमेंबर द डैश इन विच द हीरो जम्प्स इनटू अ लेक टू सेव अ चाइल्ड. दैट इज सीन और सीन. क्या आपको याद है वो सीन जहाँ पर एक झील में एक हीरो कूदा था एक बच्चे को बचाने के लिए. तो हमारा इस सीन का मतलब होता है देखना, और ये सीन होता है एक पिक्चर का छोटा सा जो सीन होता है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आएगा, SCENE. इसी तरह से बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, ये मैं आपको भेज चुकी हूँ. ठीक है. ये सारी एक्सरसाइजेज आपको नोटबुक में राइट डाउन करनी है. फिर है हमारी बी एक्सरसाइज. बी एक्सरसाइज में कुछ गलत वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमें करेक्ट करना है. जैसे फर्स्ट है हमारा, राइज द लिड एंड चेक द वाटर लेवल बिफोर स्विचिंग ऑन द मशीन. यानी कि इस ढक्कन को हटाओ और उसमें वाटर लेवल को चेक करो मशीन को बंद करने, स्विच ऑन करने से पहले, शुरू करने से पहले. तो राइज़ है, राइज़ का मतलब तो उगना होता है. ठीक है. इसको लगभग इसी के जैसा वर्ड होता है रेज. रेज मैंने होता है उठाना. ठीक है. ठीक है. तो इसको क्या करना है, हम किसी चीज़ के ढक्कन को हटाएंगे तो रेज आएगा ना. ठीक है. तो रेज आ रहा है, तो रेज की स्पेलिंग होती है RAISC. ठीक है. उसके बाद सेकंड है, आई विल नॉट बाय यू अ न्यू पेंसिल बॉक्स इफ़ यू लूज़ दिस वन सैड मिथुन टू हिज सन. लूज़ का मतलब होता है थोड़ा सा लूज़ रहना, जैसे ढीला सा रहता है कोई चीज़. ठीक है. और ये वाला लूज़ होता है खो देना. ठीक है. यहाँ पर वो मिथुन अपने बेटे से क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें नई पेंसिल बॉक्स नहीं ला कर दूँगा जब अगर तुमने यह खो दिया तो हमने इसको चेंज करके लूज़ कर दिया. ठीक है. देन है थर्ड. थर्ड भी हमें सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने अभी पढ़े थे ना, किस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो उसका ये डेफिनेशन है और उसमें हमें बताना है कि इसमें क्या आता है. हेल्प गिवन टू समवन, दैट इज़ एड और एड. ठीक है. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की सबसे ऊंचा जो पॉइंट होता है वो पीक होता है या ये वाला पीक होता है, तो हमें याद करना है कि PEAK होता है. ठीक है. अ कल्चरल इवेंट, अ कल्चरल ट्रेडिशन क्या होता है, कस्टम होता है या कॉस्ट्यूम. कॉस्ट्यूम मीन्स कपड़े होते हैं, कस्टम होता है जो एक कल्चरल ट्रेडिशन होता है. ठीक है. तो मैंने आपको सब में टिक मार्क कर दिया है जो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. आपको ये सभी लर्न भी करने हैं और राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में. ठीक है गाइज. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं. ओके. थैंक यू.